पिछले एपिसोड में आपने देखा जहाँ पर ऐश कैचम और उसके दोस्तों ने काई को स्टोन ढूंढने में मदद की और अब ऐश कैचम और उसके दोस्त बढ़ चुके हैं अपने मंजिल की तरफ। एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब तीनों ट्रेनर्स चलते चलते कैस्कराफा सिटी पहुँच चुके हैं, जहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। जहाँ पर सरीना भी कहती है, वाओ ये शहर तो एक वाटर पैराडाइज लगता है। जहाँ पर ब्रॉक कहता है, ये पार्डिया रीजन का एक कमाल की सिटी है कैस्कराफा, जहाँ के फूड भी काफी ज्यादा फेमस है और यहाँ पर वाटर टाइप पोकेमोन्स भी पाए जाते हैं जो कि सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के और अनोखे हैं। ऐश कैचम और पिकाचू भी अपने मस्ती में ही थे, जहाँ पर ऐश कहता है कि मुझे तो बस जिम बैच चाहिए, सीधा यहाँ से जिम चलते हैं। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर तीनों ट्रेनर्स चलते चलते कैस्कराफा सिटी के जिम पहुँच जाते हैं अपने अगले बैच के लिए। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसका अंदाजा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं लगाया था। वहाँ पर उन्हें एक असिस्टेंट मिलता है जो कहता है कि तुम जिम बैटल नहीं कर सकते, आज जिम बंद है क्योंकि कोफू द जिम लीडर आज यहाँ पर नहीं है, उन्हें कुछ काम से कहीं जाना पड़ा। ब्रॉक कहता है, कितना समय लग सकता है कोफू को वापस जिम में आने के लिए, क्योंकि हम जल्द से जल्द जिम बैटल करना चाहते थे। वह असिस्टेंट कहता है कि कोफू सर अभी जिम में नहीं है, वो सिटी के बाजार में एक स्पेशल ऑक्शन में गए हुए हैं, उन्हें ज्यादा समय भी लग सकता है और उनका मूड भी काफी अनप्रिडिक्टेबल है। वह असिस्टेंट कहता है कि ऐश कैचम, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम एक वर्ल्ड चैंपियन हो और मुझे तुमसे एक छोटा सा काम है। अगर तुम चाहते हो कि तुम कोफू सर के साथ जिम बैटल जल्द से जल्द कर लो तो तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। ये एक स्लिप है जो कि वो यहाँ पर भूल गए, उन्हें एक ऑक्शन में जाना था पर वो स्लिप यहीं पर छोड़ गए हैं, क्या तुम उनको ये दे सकते हो? ऐश कहता है, हाँ मैं ये काम जरूर कर दूंगा, तुम चिंता मत करो, मुझे बस कोफू सर की फोटो दिखा दो, आखिर वो दिखते कैसे हैं। ऐश, ब्रोक और सरीना तीनों निकल पड़ते हैं ऑक्शन की तरफ, जहाँ पर उन्हें मिलेंगे कोफू सर। वो कोफू सर की तलाश में है, उनको वो टिकट कोफू को देनी है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर तीनों ट्रेनर्स ऑक्शन में पहुंच जाते हैं। वो वहाँ पर लोगों की भीड़ देखकर हैरान थे कि वहाँ पर इतने ज्यादा लोग आए हुए थे ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ऐश, ब्रोक और सरीना तीनों कहते हैं कि हमें अलग अलग दिशा में जाकर कोफू को ढूंढना चाहिए ताकि वो हमें जल्द से जल्द मिल जाए। तीनों अलग अलग दिशा में जाकर ढूंढते हैं और कुछ ही देर बाद ऐश कैचम को कोफू मिल जाता है। ऐश कैचम कोफू को आवाज लगाता है, कोफू सर इधर, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ऐश कैचम के हाथ में एक टिकट था। कोफू वो टिकट को दूर से ही देख लेता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और भागते हुए सीधा ऐश कैचम के पास आ जाता है और कहता है कि ओह मेरा टिकट, थैंक यू तुम्हारा, पर ये सब भूल जाओ, तुम हो कौन और ये मेरा टिकट तुम्हारे पास कहाँ से आया? वह कहता है कि मैं हूँ ऐश कैचम और मैं पहले टाउन से आया हूँ आपको जिम बैटल के लिए चैलेंज करने के लिए, लेकिन आपके असिस्टेंट ने बताया कि आप यहाँ पर नहीं हैं और उन्होंने मुझे ये टिकट कहा था कि आपको दे दें, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। कोफू कहता है, तुम्हारा शुक्रिया ऐश कैचम, मुझे इस टिकट की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी और मैं आज कुछ ठीक भी महसूस नहीं कर रहा। कोफू इतना कहते ही कुछ लड़खड़ाने लगता है और गिर जाता है, लेकिन ब्रॉक कोफू को पकड़ लेता है और गिरने नहीं देता और कहता है कि आप ठीक हैं मिस्टर कोफू, आपको रेस्ट की जरूरत है, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। कोफू कहता है, हाँ मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन ये ऑक्शन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मुझे वहाँ पर गोल्डन मैजिक आर्ट के लिए बिड करना है, मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। ऐश कहता है, अगर आप चाहो तो हम आपके लिए बिड कर सकते हैं, गोल्डन मैजिक आर्ट हम आपके लिए ऑक्शन में कोशिश करेंगे कि जीत ले। कोफू कहता है कि सच में? ब्रॉक कहता है कि आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। सरीना भी कहती है कि मिस्टर कोफू आप हम पर भरोसा कर सकते हैं, आप बेझिझक आराम कीजिए और गोल्डन मैजिक आर्ट हम आपको लाकर दे देंगे। ये सब बातें सुनकर कोफू कुछ विश्वास हो जाता है, वो कहता है कि अच्छा ठीक है, ये लो टिकट और मेरी जगह ऑक्शन में तुम लोग जाओगे और पैसे की चिंता बिल्कुल मत करो। ऐश और पिकाचू बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे, जो कहते हैं कि हाँ गोल्डन मैजिक आर्ट हम आपको जीत कर दे देंगे। हम अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर ऐश, सरीना और ब्रॉक तीनों ऑक्शन के लिए अंदर जाते हैं, जहाँ पर वो अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और हमें कुछ समय बाद ही ऑक्शनर भी नजर आने लगता है, जो कि लाउडली और एक्साइटेड टोन के अंदर सभी लोगों को वेलकम कर रहा था, जो कि कहता है कि आज का स्टार अट्रैक्शन द वन एंड ओनली गोल्डन मैजिक आर्ट, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर और रेयर है, क्या आप सब तैयार हैं इसके लिए बिड लगाने के लिए? हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर ऑक्शनर अब मैजिक आर्ट को लोगों के सामने लेकर आता है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर रखा गया था, एक गोल्डन मैजिक आर्ट। ऑक्शन में सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने गोल्डन मैजिक आर्ट को पहले नहीं देखा था, इतना ज्यादा रेयर पोकेमोन आज उनके सामने था। ऐश कहता है, ये तो काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। सरीना भी कहती है, ये सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर मैजिक आर्ट है। ब्रॉक कहता है, कोफू ने कहा था कि कोई भी कोस्ट हो इसे जीतना ही है और आज हम वही करेंगे। काफी ज्यादा लोग आए हुए थे इस ऑक्शन के अंदर, बिडिंग स्टार्ट हो जाती है।
50,000 पोकी कॉइन से बिडिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत से लोग अपने हाथ ऊपर करते हैं और बिडिंग लगाते हैं। सरीना कहती है कि हमारे पास कितना बजट है। ब्रॉक कहता है कि कोफू ने काफी दिया है, 5 लाख पोकी कॉइन। सरीना कहती है कि इतने काफी होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से बिडिंग हो रही है मुझे नहीं लगता कि हम उसको इतने आसानी से जीत पाएंगे। ऐश कहता है हमें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर सभी लोग ऑक्शन का हिस्सा बन रहे थे। ऐश और ब्रॉक भी बिडिंग कर रहे थे। बिड बहुत ही ज्यादा ऊपर जाती रहती है। अब कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हो चुका था। सरीना कहती है कि वहाँ पर जो आदमी है वो उस मैजिक कार्ड के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, वो उसको जाने ही नहीं देगा। ब्रॉक कहता है हमें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी, हमारे पास बस इतना ही पैसा है। अब बिड 4 लाख पोकी कॉइन्स पर पहुंच चुकी थी। सरीना के दिमाग में कुछ आता है और वो एकदम से उस इंसान को देखने लगती है प्यार भरी नजरों से। ऐश कहता है 4,50,000। वह इंसान सरीना को देख रहा था, न जाने उसके मन में क्या चल रहा था। और इंसान कहता है 4,75,000। लेकिन सरीना उस इंसान को देखती रहती है और देखते हुए ही अपने बालों को सही कर रही थी और वह इंसान भी बस सरीना को ही देख रहा था। लेकिन तभी ऐश और ब्रॉक ने 5 लाख फाइनल बिड लगा दी और वो इंसान सरीना को देखने के चक्कर में बिड लगाना ही भूल गया। ऑक्शनर कहता है 1 2 3 और बेल बज जाती है और ऑक्शनर कहता है सोल्ड। और मिल चुकी है इन ट्रेनर्स को गोल्डन मैजिकार। और उस इंसान को याद आ रहा है कि नहीं, वो इस ऑक्शन को हार चुका है। उसने अपने ध्यान भटकाया और गोल्डन मैजिकार उसके हाथ से निकल गई। ऐश, ब्रॉक और सरीना बहुत ही ज्यादा खुश थे। उन्हें फाइनली गोल्डन मैजिकार मिल गई। अब वो कोफू के पास खुशी खुशी जा सकते हैं। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो ऑक्शनर अब वो मैजिकार उन ट्रेनर्स को दे रहा है और ऐश, कैचम, ब्रॉक और सरीना अब बाहर आ रहे हैं उस मैजिकार को लेकर। वह तीनों ट्रेनर्स जल्दी जल्दी कोफू के पास जाते हैं। कोफू भी इंतजार कर रहा था। कोफू की नजर सीधा मैजिक कार्ड पर जाती है, जो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा था और कहता है कि हा 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 हा, तुम तीनों ने तो कमाल कर दिया। तुमने सिर्फ पोकेमोन नहीं जीता, तुमने मेरा भरोसा भी जीता है। वह तीनों ट्रेनर्स बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। ऐश कहता है कि मैंने वो काम कर दिया है जो आपने हमसे कहा था कि अब हम जिम बैटल कर सकते हैं। कोफू कहता है तुम्हारा जिम बैटल कल सुबह होगा, तैयार रहना ऐश कैचम। तुमने जरूर से ऑक्शन जीत लिया हो, पर ये जरूरी नहीं कि तुम कल मेरे खिलाफ मैच जीत जाओगे। ऐश और पिकाचू बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे और कहते हैं कि ये तो कल ही पता चलेगा मिस्टर कोफू। एपिसोड खत्म हो जाता है कि ऐश कैचम कोफू को हरा पाएगा एक जिम बैटल के अंदर। ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर से देखना।